ट्रेडर्स, हेलो फ्रेंड्स, टेम्परेरी ट्रेडर हियर। तो आज हमारा लॉस हो चुका है 1500 का। तो आज हमने निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स में ट्रेड लिया था। हमने ऑर्डर लगाया था करीब 11 बजे। तो आज कुछ ऐसा हुआ, आज बहुत ही सिली मिस्टेक के कारण हमारा लॉस हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने एंट्री कहाँ पे ली थी। तो 11 बजे की कैंडल के आसपास आ जाते हैं। तो 11 बजे की कैंडल के आसपास आ रहे हैं, तो हमने एंट्री ली थी इस ब्रेकआउट पे। तो इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी थी और हमें एंट्री लेनी थी ये रीटेस्ट पे। तो हुआ क्या कि जब मैं फ्यूचर्स में बाय ऑर्डर लगा रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की ओर दिया है। तो मैं रीटेस्ट का वेट कर रहा था। रीटेस्ट का वेट करते करते मेरे गलती से मैंने यहाँ पे कैंसिल दबाने की जगह, क्योंकि ये बहुत ऊपर चले गया था तो मैं ऑर्डर कैंसिल करने वाला था, कैंसिल की जगह मेरे से बाय बटन दब गया। तो मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री 11 बजे के आसपास, मेरी गलती से एंट्री हो गई। तो हमारी एंट्री बनती थी इधर, जो कि थी रीटेस्ट पे, जो कि कम से कम यहाँ से 50 पॉइंट नीचे है। तो उसी के कारण आज हमारा लॉस भी हुआ। तो फ्यूचर के चार्ट में जाके देखेंगे। फ्यूचर्स के चार्ट में अगर हम देखें तो हमको मिली थी एंट्री 37217, जबकि हमारी एंट्री बनती थी ये लेवल के आसपास, जो कि था 37082 के आसपास। तो ये तो मेरी गलती थी कि मेरे से गलती से कैंसिल बटन की जगह बाय बटन दब गया। तो उसके बाद अब एंट्री ले ली थी। तो मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, लॉस मैं उठाऊंगा, मैं या तो स्टॉप लॉस पे निकलूंगा या तो टारगेट पे। गलती हुई है तो मैं पूरा उसका पेमेंट करूँगा, ताकि अगली बार मैं वो गलती बिल्कुल ना करूँ। तो हमारा स्टॉप लॉस हमने लगाया था 37048 पे, और टारगेट था हमारा 37210। अब ऊपर के लेवल्स पे लेने के कारण हमें ये ऊपर मिला, तो मेरे को ये लेवल्स का टारगेट देना ही पड़ा पहले, ये लेवल्स का। और और फिर उसके बाद मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार मेरे प्राइस के नीचे ही बना रहा। फिर मैंने देखा कि प्राइस यहाँ पे एक और पैटर्न जैसे बना रहा है, पैटर्न का ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, फिर यहाँ पे रीटेस्ट लेके फिर वो ऊपर की तरफ गया। फिर जब प्राइस ऊपर की तरफ गया और उसने ये लेवल्स को क्रॉस किया, तब मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके इसके नीचे रख दिया, जो कि था 37065। तो 37065, क्योंकि अब इसके क्रॉस होने के बाद इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं था। तो हमने स्टॉप लॉस ये लेवल्स का रख दिया, जो कि था 37065 का, जो कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस से मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब देखिए, मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट कैसे नीचे की तरफ गया। मार्केट पूरा नीचे गया, गैप कवरिंग की। अब अभी मार्केट ऊपर है। तो मैंने ऐसा रैंडम ट्रेड तो नहीं लिया था, ट्रेड के पीछे के लॉजिक थे बहुत सारे। तो आइए ट्रेड के पीछे के लॉजिक को देखते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट में आए और हम फीबो रिट्रेसमेंट लगा कर देखें। तो नीचे से अगर हम यहाँ आए तो हम तब तब देख सकते थे कि वो एग्जैक्टली ये लेवल्स को, तब चार्ट कुछ मेरे को ऐसा दिख रहा था। तब एग्जैक्टली ये लेवल्स पे, जो कि है 0.236 से, वो एक डबल बॉटम पैटर्न जैसे बना रहा था, डबल बॉटम, और दो बार यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बाउंस बैक दे चुका था। तो मेरा माइंडसेट था कि पहले इसने जो एक बार, दो बार और ये तीन बार गैप फिलिंग का ट्राई किया, ये एक और बार आ सकता है, लेकिन गैप फिलिंग के पहले ये जो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है वो थोड़ा सा ऊपर आए, और फिर उसके बाद वो नीचे जा सकता है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया है। लेकिन गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि हमने एंट्री ही गलत जगह पे ले ली, जो कि था कैंसिल ऑर्डर दबाने की जगह मैंने बाय ऑर्डर को दबा दिया, और वो भी लिमिट में ऊपर की तरफ वो बाय हो गया। तो आइए देखते हैं, ये एक अकेला कन्फर्मेशन नहीं था। आपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन देखा। आज मार्केट यहाँ खुला, मार्केट ने ऊपर दिखाई रैली, नीचे दिखाई, फिर ये इधर आ रहा था। मार्केट आज भी एक डबल बॉटम पैटर्न जैसे बना रहा था, और इसका ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हाई थे। ऊपर यानी इतना ऊपर तो नहीं, क्योंकि हम लोग टारगेट ही इनिशियल ये प्लान कर रहे थे। हमने ऊपर एंट्री लेने के कारण फिर ऊपर का टारगेट रखा। तो बाइंग के लिए बाकी के रीजंस पे ध्यान दे, तो सुबह से मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा था। सुबह से अगर हम मार्केट की रेंज को देखें ध्यान से, तो ये एक वेज पैटर्न टाइप बना रहा था। और मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे पैटर्न, जो कि ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं,
तो उसमें ऊपर ब्रेकआउट आने के चांसेस ज़्यादा है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली ऐसे ही परफॉर्म किया। ये रेंज में जाने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब देखिए मार्केट पहले ही ये गैप फिल करने का ट्राई कर चुका है, तो मार्केट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम अगर ये आ रहा था तो इसको पहले 4 टाइम में गैप फिल कर देना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी है। रिजेक्शन कैंडल के साथ यहाँ पे एक वेज पैटर्न है। वेज पैटर्न के साथ में अगर हम नीचे से फीबो लगा कर देखें तो नीचे से फीबो लगाने पे हमें एग्जैक्टली दिख रहा था कि ये 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास थे कुल 4 कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन नंबर 1 फीबो इन बड़े टाइम फ्रेम, कन्फर्मेशन नंबर 2 फीबो इन छोटे टाइम फ्रेम, कन्फर्मेशन नंबर 3 था वेज पैटर्न, कन्फर्मेशन नंबर 4 था अच्छी रिजेक्शन, कन्फर्मेशन नंबर 5 था कि आज 4th अटेम्प्ट में भी मार्केट गैप फिल नहीं कर रहा है, और कन्फर्मेशन नंबर 6 था डब्ल्यू पैटर्न। तब मुझे मार्केट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ऐसा। तो मुझे मार्केट ये यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख रहा था मार्केट। तो मेरे ट्रेड लेते ही मार्केट साइडवेज जोन में ऑलमोस्ट फंस गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो साइडवेज। हालांकि हमारी एंट्री अगर यहाँ पे सही जगह हो गई रहती तो हम आराम से यहाँ पे 60 टू 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट देके आराम से यहाँ पे एग्ज़िट कर जाते। और अगर हम बात करें मेरे ट्रेड लेने के बाद, जो कि था 127 के लेवल्स में, मार्केट नीचे गया। लगभग मेरे स्टॉप लॉस को 1, 2, 3 बार, 4 से 5 या 1 पॉइंट से बहुत बार बचा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऊपर वो मेरे रेट के ऊपर भी आया। अब मेरे को पता था ये गलत ट्रेड है, तो गलत ट्रेड में क्या मेरे को ये ट्रेड निकाल देना चाहिए था? इसका आंसर है नो। या तो मैं टारगेट पे निकलूँगा या तो स्टॉप लॉस में, और अगर कोई गलती है तो उसका पूरा पेमेंट करके जाऊँगा मार्केट को, ताकि अगली बार ये गलती ना हो। तो जो लोग रैंडम एग्जिट कर देते हैं मार्केट में, उनके लिए सबसे सीखने वाला ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि अगर या तो आप टारगेट पे निकलिए या फिर अपने स्टॉप लॉस पे निकलिए। तो फिर ये जैसे कि अगर आप नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, मैंने ऐसे ही स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया। तो यहाँ से जब प्राइस सपोर्ट ले रहा था एक और बार और ये मेरे प्राइस रेट के ऊपर गया, तो अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं था। मतलब ये लेवल्स का स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं था। अगर ये ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट कर चुका था, 1, 2, 3, 4, और ये 5th टाइम ये अगर नीचे आता तो ये 5th टाइम आता। तो देखिए 5th टाइम आने के बाद उसने कितना अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमारी सिली मिस्टेक हो गई, जो कि थी मैंने बाय ऑर्डर में बाय दबा दिया कैंसिल करने की जगह, और हम रुक रहे थे यहाँ पे रीटेस्ट के लिए, लेकिन वो गलती से मेरे से बटन दब गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमारा लॉस हो चुका है आज 1500 का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।